आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, जो कि दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, या ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं जो आपकी बुक पर दी हुई है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं या जो मेजर की जा सकती हैं, मापी जा सकती हैं, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, उन तमाम क्वांटिटीज को जो है ना वो क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो उसमें जाहिर बात है बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। जैसे लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंचेस में, फुट में, ठीक है, मीटर में हम उसको मेजर कर सकते हैं। मैस है किसी बॉडी का, उसको भी मेजर किया जा सकता है कि इसका मैस कितने किलोग्राम है या कितने ग्राम है या कितने पाउंड है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। जैसे कि ये देखें, ये आपको स्केल दिखाया हुआ है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ये स्केल है। ये मैस मेजर करने के लिए बैलेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हाइट या लेंथ मेजर करने के लिए ये बच्चे की लेंथ मेजर की जा रही है। ठीक हो गया। और टाइम को मेजर करने के लिए हम जो है ना वो वॉच यूज़ करते हैं, क्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह स्पीड मेजर की जा सकती है, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, एरिया मेजर किया जा सकता है, करंट मेजर किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मिकदारें हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। तो जिन मिकदारों को भी हम मेजर कर सकते हैं वो तमाम मिकदारें, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। हर फिजिकल क्वांटिटी की दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, दो खसूसियात होती हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो खसूसियात जो है वो उसको पोजेस करती है। अब फिजिकल क्वांटिटी हैज टू करैक्टरिस्टिक्स, दो खसूसियात हैं। कौन कौन सी? इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड, और वो यूनिट जिसमें उसको मेजर किया जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, यानी कीमत कह लो, कीमत क्या है, या फिर कह लो कि मिकदार क्या है। नंबर्स में उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 1000 है। समझ आ रही बात की? 10,000 है, 20,000 है, क्या है? तो एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरा जो है ना वो है यूनिट, कि उसका यूनिट क्या है। अब ये यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कहा जाता है। यूनिट किसे कहा जाता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। आ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। आ स्टैंडर्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ना कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी लाजमी यूज की जाती है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होती है उसमें सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, फुट है, इंचेस है। ये सारे जो है ना, ये क्या है, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। ये सारी क्वांटिटीज जिसमें हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। यानी किसी बॉडी की लेंथ को हम मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, फुट में, मीटर में, किलोमीटर में, इन तमाम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज में मेजर किया जा सकता है। तो ये जो लेंथ के लिए ये तमाम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, इन्हें लेंथ के यूनिट्स कहा जाएगा। ठीक है। इसी तरह जनाब मैस है, मैस को मेजर करने के लिए ग्राम भी यूज होता है, पाउंड भी यूज होता है, किलोग्राम भी यूज होता है। तो ये ग्राम, किलोग्राम, पाउंड जो है ये मैस के क्या है, यूनिट है। ठीक है। यानी हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज की जाती है, और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जो है ना वो क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो ये दो करैक्टरिस्टिक है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूं। आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, एक ग्रोसर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 2 चीनी दे दो। ठीक है। आप अपनी तरफ से उसे चीनी का मैस बता रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन आपने बात को क्लियर नहीं किया, आपने कहा 2 चीनी दे दो। तो 2 यानी 2, आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो बता रहे हैं लेकिन उसका यूनिट नहीं बता रहे। लेकिन अगर आप यही बात उसको यूं कहेंगे कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दो, तो अब आपकी बात क्लियर है, क्योंकि जब आपने उसे 2 किलोग्राम चीनी जो है ना वो मांगी है, तलब की है, ठीक है, 2 किलोग्राम शुगर, तो इसमें ये जो 2 है, 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई है, नंबर्स में उसकी वैल्यू बताई है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स में वैल्यू होती है जिसे मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो किलोग्राम है ये उसका यूनिट है, ये आपने उसका यूनिट बताया, जबकि पहले आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे थे कि 2 चीनी दे दो, तो बात क्लियर नहीं हो रही थी कि 2 ग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए। ठीक है जी। तो अब जो है ना वो आपने जब उसे कह दिया कि 2 किलोग्राम चाहिए, अब आपने न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दिया है और साथ में उसका यूनिट भी बता दिया है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब आपकी बात क्लियर हो गई है। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह होती है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 करैक्टरिस्टिक हैं। ठीक है। और दोनों को में से अगर कोई एक करैक्टरिस्टिक को, प्रॉपर्टी को मिस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर भी लिखी हुई है कि एक स्टूडेंट की लेंथ है 104 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें ये जो 104 है ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। 104 जो है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी। और सेंटीमीटर जो है ये उसका यूनिट है, ये यूनिट है जिसमें आपने उसको क्या किया है, मेजर किया है। तो अगर ऐसा कह दिया जाए कि इस स्टूडेंट की हाइट जो है वो 104 है, आगे कोई यूनिट ना लगाया जाए, तो बात क्लियर हो जाएगी नहीं कि 104 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है, क्या है। लेकिन अगर हम कह देंगे कि 104 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दी और साथ में हमने यूनिट भी बता दिया। ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर होगी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी मिस कर दी जाए, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है बेस क्वांटिटीज। बेस का मतलब होता है बुनियादी। ठीक है जी। बेस किसे कहते हैं, बुनियादी को। बुनियाद, बुनियादी। ठीक हो गया। यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि
तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन है, फाउंडेशन। ठीक है, ये जैसे कि डेफिनेशन में भी फाउंडेशन का वर्ड यूज किया गया। फाउंडेशन का मतलब भी यही होता है कि बुनियाद है। ठीक हो गया। 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन है, बुनियाद है। उनकी तादाद 7 है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या करती हैं, फाउंडेशन बनाती हैं, बुनियाद बनाती हैं। मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें कहीं से नहीं निकाला गया, ये ड्राइव्ड नहीं है। ठीक है, ये बेस है, इन्हें निकाला नहीं गया। ठीक है जी, ये किसी दूसरी क्वांटिटी में से इनको ड्राइव नहीं किया गया, बल्कि जो बाकी तमाम क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज को इन 7 बेस क्वांटिटीज में से ड्राइव किया गया। ठीक है, ये 7 जो है ना वो बेस क्वांटिटीज हैं जो कि बाकी तमाम क्वांटिटीज के लिए क्या है, फाउंडेशन है। क्योंकि बाकी तमाम क्वांटिटीज को इनके लिहाज से डिस्क्राइब किया जाता है, इनके लिहाज से डिफाइन किया जाता है, लेकिन इनको बाकी जो है ना वो किसी क्वांटिटीज के लिहाज से डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। इनकी अपनी पहचान है, लेकिन बाकी क्वांटिटीज की अपनी पहचान है नहीं है, उनकी पहचान इनके लिहाज से, लिहाजा ये उनकी बुनियाद है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए फाउंडेशन बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, बेस क्वांटिटीज। एक डेफिनेशन ये भी है, ठीक है जी, क्या है, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। वो क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, कि वो क्वांटिटीज जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज को जाहिर किया जाए। ठीक है, उन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इनकी तादाद जो है ना वो 7 है। ठीक है जी, आपके सामने है लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो जो लेंथ है ना, लेंथ, इसका जो सिंबल है वो स्मॉल एल लिया जाता है। ठीक है, जो मैस है, मैस का सिंबल हम स्मॉल एम लेते हैं। जो टाइम है, टाइम का सिंबल हम स्मॉल टी लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका सिंबल जो है वो कैपिटल आई लिया जाता है। कैपिटल आई यानी बड़ी एबीसी का जो आई होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है इसका सिंबल कैपिटल टी लिया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका सिंबल कैपिटल एल लिया जाता है, यानी रोशनी की शिद्दत। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका सिंबल स्मॉल एन लिया जाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मुराद है शय की मिकदार, किसी चीज की मिकदार, और ये मिकदार तादाद के हवाले से ली जाती है कि तादाद में वो चीज कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, या इससे भी ज्यादा है। तो ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है जी, ये किस में होती है, ये तादाद में होती है, क्वांटिटी में होती है। किस में होती है, क्वांटिटी में, तादाद में। इसलिए इसको एन से, एन जो होता है ना, एन यूज होता है फॉर नंबर्स के लिए, एन इज यूज फॉर नंबर्स। तो ये तादाद के वाले से होती है, इसलिए इसको एन से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये थी बेस क्वांटिटीज। अब हम डिस्कस करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ये जो वर्ड ड्राइव्ड है, ये इसका मतलब होता है निकाला गया या अखज किया गया। ठीक है, ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है, ड्राइव का मतलब है निकाला गया या फिर अखज किया गया। ड्राइव से निकला ना, ड्राइव का मतलब होता है निकालना या अखज करना।
ठीक है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब है निकाली गई क्वांटिटीज या अखज की गई क्वांटिटीज। कहां से? बेस क्वांटिटीज, यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें बेस क्वांटिटीज से ड्राइव किया गया है, बेस क्वांटिटीज में से निकाला गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने बेस क्वांटिटीज पढ़ाते वक्त अभी आपको बताया कि वो 7 क्वांटिटीज हैं, वो सबकी फाउंडेशन है, उनको कहीं से नहीं निकाला गया, उनकी डेफिनेशन किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से नहीं की जाती। लेकिन ये जो है ड्राइव क्वांटिटीज जो है ये ड्राइव्ड है, ये निकाली गई हैं। कहां से निकाली गई हैं? बेस क्वांटिटीज में से निकाली गई है। ठीक है, इनको बेस क्वांटिटीज में से निकाला गया, वहां से ड्राइव किया गया है, इस वजह से इन्हें जो है वो क्या बोला जाता है? ड्राइव क्वांटिटीज। 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो क्वांटिटीज हासिल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज। यानी ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हासिल होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हासिल होती है। समझ आ रही बात की? उन्हें हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है जी। और इनकी डेफिनेशन यूं की जाती है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. Those physical quantities which are expressed in terms of base quantities, यानी वो quantities जिन्हें base quantities के लिहाज से express किया जाता है, base quantities के लिहाज से जाहिर किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? derived quantities। ठीक है, इन्हें base quantities में से निकाला गया। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, बेस तो 7 है लेकिन ड्राइव बहुत ज्यादा है। चंद एक की एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। ठीक है जी, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी क्या हैं? ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। देख लें, इनमें वो कोई भी क्वांटिटी नहीं है जो हमने पीछे बेस में पढ़ी है, क्योंकि वो बेस है, वो 7 हैं, वो 7 आपको जुबानी याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स। समझ आ रही बात की? ठीक है, और ये जो है ये ज्यादा है, इनमें से आप कोई सी भी 3-4 याद कर सकते हैं, क्योंकि ये है भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो 7 के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वो सारी जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, अब ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से बनती हैं, इस चीज को देखना है। जैसे ये स्पीड है, स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन ये किससे बनती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो डिस्टेंस एक बेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस लेंथ होती है, डिस्टेंस पाथ की लेंथ को कहते हैं, रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। तो लेंथ बेस है, लिहाजा डिस्टेंस भी बेस है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बेस क्वांटिटी है और उधर देखा जाए टाइम, तो टाइम भी बेस क्वांटिटी है। तो हमने 2 बेस क्वांटिटीज को डिवाइड किया, इनको डिवाइड करने से एक नई क्वांटिटी बन गई है स्पीड, और ये जो स्पीड है ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है। क्यों ड्राइव क्वांटिटी है? क्योंकि ये 2 बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करने से बनी है। ठीक हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम एरिया की एग्जांपल ले लें, एरिया, ठीक हो गया, एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस है, लेंथ बेस है और विड्थ भी बेस है। विड्थ कैसे बेस है? क्योंकि विड्थ भी लेंथ ही होती है। जैसे एक रूम है, एक कमरा है, ठीक है, जैसे मैं यहां एक एग्जांपल देता हूं आपको कि ये फर्ज करो एक रूम है या एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ठीक है, अब इसकी आप इस साइड को अगर लेंथ कह लें कि ये जो साइड है लेंथ है, ठीक है, तो फिर इसको विड्थ कहेंगे कि ये विड्थ है। तो ये भी तो एक लेंथ ही है ना, ये इस साइड की लेंथ है और ये इस साइड की लेंथ है, विड्थ भी लेंथ ही होती है। समझ आ रही है? ये जिसको मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है ये लंबी साइड है, और ये जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया ये छोटी साइड है तो दोनों ही लेंथ है।
ये लंबी साइड की लेंथ है और ये छोटी साइड की लेंथ है, यानी विड्थ भी लेंथ होती है, इवन के हाइट भी लेंथ होती है। तो इसका मतलब है विड्थ भी बेस है। तो दो बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने से एक नई क्वांटिटी बन गई है। तो ये जो बनी है ये ड्राइव्ड है, जो नई क्वांटिटी बनी है इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर होगी कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं ये बेस क्वांटिटीज में से निकाली जाती हैं। दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से जो है ना वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हासिल होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनकी जो दोनों टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज क्या हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि आपको आज का लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।